नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि एक आरसीएमसी या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। दोस्तों, आप जानते होंगे जैसा कि हम लोग वीडियो बनाते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, सब्सिडीज़ के ऊपर और गवर्नमेंट सब्सिडी फाइनेंस के ऊपर। दोस्तों, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो है आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस रखता है एक इंडियन इकोनॉमी के लिए, इसलिए 1997 के अप्रॉक्सीमेटली इसका गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि इंजीनियरिंग और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा दी सके। दोस्तों, जैसा कि हमें एज पर जो डाटा रिकॉर्ड्स है हमारे पास, उसके अंदर 1955 में जो 10 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ करता था हम लोगों का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का, वो आज 112 मिलियन तक पहुंच चुका है 2022 तक के। दोस्तों, इस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको आज जो एजेंडा होगा हमारा वो होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, क्या फीस होगी, किस तरह के प्रोसीजर्स हैं, और जो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो आपके लिए किस तरह से मदद करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कराती है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आपको पता है अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कस्टमर। कस्टमर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके लिए आपकी मशीनरीज हो, चाहे आपका बिजनेस हो, वो कुछ भी बेसिस नहीं रखता है। इसलिए इंजीनियर जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये मेजर 4 तरह की एक्टिविटीज़ कराती है 4 प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए। एक इंडियन इंजीनियरिंग एग्जीबिशन जो इंडी के नाम से है वह करवाती है, बायर सेलर मीट करवाती है, साथ में जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स है उनके अंदर इंडियन पेविलियन है उसको रिप्रेजेंट करती है, यानी उसके थ्रू बताती है कि आप अगर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ये सारे वेंडर्स हैं। और इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शोज़ भी IESS के नाम से जो चलता है वो कराती है। दोस्तों, इस वीडियोज़ में मैं आपकी बहुत अच्छी मैं हेल्प ये करूँगा कि मैं आपको जितनी भी अभी फ्यूचर में जितनी भी एग्जीबिशन होनी है IESS या इसके अंदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के अंदर, वो सारी मैं आपको बता के चलूँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आपको इसके बारे में बता सकूँ। अब दोस्तों, जो एक न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि ये किन अदर सेक्टर्स पे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस, सेम लाइन एज अगर आपको बिजनेस को मेंटेन करना है तो इन अदर पॉइंट्स पे भी आपको डिस्कस करना होगा। पहला है स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशंस, यानी आपको जितनी भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशंस हैं, एज ए एग्जांपल आप अगर किसी कंट्री में किसी प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, वो आपको मेंटेन करनी होंगी। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपका बिजनेस डायनामिक होगा, जितना आप परिवर्तन करते चलेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने पुराने ढर्रे पर काम करेंगे तो सेम वही हाल होगा कि भाई लोग बोलते हैं कि आज हम ऑनलाइन मार्केट ने हमारा व्यापार पूरा छीन लिया। तो इसी कारण से आपको भी अपनी बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना भी जरूरी है। तीसरा है ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मेक इन इंडिया का अपना एक लोगो बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे आप पूर्णतः यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रांड इंडिया जो इंजीनियरिंग है उसको बढ़ावा देना, ताकि पूरे विश्व के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो विख्यात हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा मिल सके। अगला है कैटलॉग कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट प्रोफाइल्स, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनके प्रॉपर कैटलॉग्स बनाना और उनके डिमार्केशंस करना और उनकी मार्किंग करना कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं और उनकी बहुत आयात पे, यानी मोस्टली इन प्रोडक्ट्स के लिए इस इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो फेमस है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ EEPC। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर जो EPC यानी कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स फिक्स करती है। जैसे कि अभी जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2023 से लेकर 2028 है, उसके अंदर भी उन्होंने फिक्स किया है कि हम इतने करोड़ का एक्सपोर्ट या इतने मिलियन का एक्सपोर्ट हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों, अगला जो है उसके अंदर है कि एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन एक्सपोर्टर एंड वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करना, यानी एक्सपोर्टरों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना और गवर्नमेंट की बात एक्सपोर्टर तक पहुंचाना, ये एक बहुत ही अच्छा इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइज वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जैसा कि मैंने बताया। साथ में MDA यानी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के थ्रू आप लोगों को फॉरेन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन कराने का भी काम करती है। Disseminate a host of useful trade information to member exporter in areas like inquiry, tender, project, trade opportunity,
मार्केट रिपोर्ट्स, कंट्री रिपोर्ट्स, ट्रेड स्टैटिक्स, यानी जितने भी मार्केट्स की आपको स्टैटिक्स रिपोर्ट्स हैं वो सारी प्रोवाइड कराना, और इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही आप कस्टमर्स का सिलेक्शन और उनको बढ़ावा देते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओवरसीज बायर अबाउट द इंडियन बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड एक्वाइंट देम द इंडियन काउंटर पार्ट्स। साथ में अंडरटेक पब्लिसिटी कैंपेन और ब्रिंग आउट पब्लिकेशंस, फिल्म सीरीज, मार्केट सर्विस रिपोर्ट्स, यानी इंडिया के जो एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए जितना भी यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग लाइक एज ए पब्लिकेशन, फिल्म सीरीज, मार्केट सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा। अब बात करते हैं कि कौन कौन मेंबरशिप के लिए आपके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, चाहे वो मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे किसी भी तरह की वो सोसाइटी या एनजीओ हो जो कि इस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हो, स्मॉल स्केल यूनिट्स हो, या कोई भी डिस्प्ले काउंटर हो, वो सभी इस मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने मैंने और ब्रीफ में इसको डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आप इसके अंदर अपने आप को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ीस की। फ़ीस चलती है इसकी एनुअली बेसिस के ऊपर। एनुअली बेसिस के ऊपर कारण ये है क्योंकि जो फ़ीस होगी वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर होगी। जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 30 लाख तक है, जो भी लास्ट ईयर का, तो आप ऐसे केस के अंदर आप करेंगे जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर 5500 रुपये की फ़ीस है। अगर 30 लाख से ज़्यादा 60 लाख तक है 8000। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। जो लास्ट है अबव 100 CR, यानी अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो 45,000 आपकी फ़ीस होगी, प्लस जीएसटी आपके चार्ज होंगे। साथ में अगर आप इंस्टीट्यूशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री और ट्रेड एसोसिएशन है तो उसके लिए 10,000 आपके चार्ज किए जाएंगे एक्स्ट्रा। दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें 18% का जो जीएसटी है वो अलग से चार्ज आपके साथ किया जाएगा। ये आपके लिए सारे जितने भी होंगे फीसेस चार्ज की जाएगी। अगला पॉइंट है पैनल्स। दोस्तों, पैनल्स बनाने के पीछे जो कारण है वो है आपकी स्पेसिफिक जो सेगमेंट है उसे टारगेट करना। टोटल मिला के अभी तक जो है 42 पैनल्स हैं, लेकिन जो अभी तक प्रेस्क्राइब किए हुए हैं वो 38 पैनल्स हैं। यानी 38 पैनल्स पे प्रॉपर वर्किंग हो रही है जो कि इस इंजीनियरिंग गुड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि आपके सामने हैं। आप चाहे रिन्यूएबल हो, चाहे आयरन स्टील हो, चाहे अदर नॉन फेरियस मेटल्स हो, ऑल थिंग्स आपके जो सामने हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने पैनल का नंबर चेक कर सकते हैं। इसी के आधार पर ही आपको उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं कि आप किस पैनल से रिलेटेड हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग फोर्थ कमिंग इवेंट्स की, जो कि मैं आपको बताने वाला था कि अब कौन कौन से इवेंट्स होने हैं। दोस्तों, आज है 17 जून और हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। आपके सामने जुलाई 2023 से लेके जितने भी आगे तक एग्जीबिशन और इवेंट्स होने हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को लेके, उसके लिए हमने आपको ये सब बताया है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन सभी को, और अच्छे से इसको ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आप पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इनमें पार्टिसिपेशन करना है तो आप इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं, हम इसके लिए आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो प्लीज़ आप ज़रूर लिखिएगा, आप बताइएगा, और कोई भी चीज़ हो। थैंक यू वेरी मच।